नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, केम छो। फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल कुशाग्र क्लासेस में। तो आज ये आपको जो वीडियो बन रहा है एक बार से फिर 9th क्लास का वीडियो बन रहा है। 9th क्लास में कल जो टॉपिक कवर किया था वो टॉपिक क्या था? डेसिमल के ऊपर था। डेसिमल के 3 टॉपिक पढ़े थे अपन, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ठीक है, तो अब मेरा जो अगला टॉपिक है जो आपको बोर्ड में दिख रहा होगा, डेसिमल टू रैशनल नंबर कन्वर्जन। ठीक है, अगर कोई नंबर आपको गिवन होगा तो अपन उसको रैशनल नंबर में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो अपन चालू करते हैं कि एग्जाम्पल से। सब पहला एग्जाम्पल है कि मेरे को कन्वर्ट करना है। क्या कन्वर्ट करना है? 2.5 को मेरे को P/Q में करना है। ये तो बहुत इजी भी है, आप पिछले बार भी कर चुके हो। सिंपल सा, ये क्या है? मेरा टर्मिनेटिंग डेसिमल है। अब टर्मिनेटिंग डेसिमल को P/Q में कन्वर्ट करना बहुत ईजी है। ठीक है, तो करना क्या है? डेसिमल के बाद देखिए कितना पॉइंट है। ठीक है, डेसिमल के बाद देखिए कितने नंबर हैं। तो एक नंबर है तो क्या करना है? पॉइंट को हटाइए और नीचे में /10 कर दीजिए, तो ये मेरा कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह मैं बोलता हूं 2.425। ठीक है, तो ये भी टर्मिनेटिंग डेसिमल है और मेरे को कन्वर्ट करना है किसको? इसको P/Q के फॉर्म में। इजी है। डेसिमल के बाद काउंट करिए कितने नंबर है, 1 2 3। तो क्या करना है? ऊपर वाले नंबर को विदाउट डेसिमल लिखिए, ये लिख दिया, और नीचे में 1 लिखिए, और डेसिमल के बाद काउंट करिए कितने नंबर है, 1 2 3, उतने जीरो लगा दीजिए। ठीक है, तो ऐसे मेरा ये क्या कन्वर्ट हो जाएगा? ये मेरा टर्मिनेटिंग डेसिमल टू अ रैशनल नंबर। ठीक है, तो अपन अगला जो इसमें करना है, अपने क्या करना है? कन्वर्ट करना है मेरे को नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल को कन्वर्ट करना है मेरे को P/Q से। और देखिए कैसे करते हैं इसको। तो मेरा पहला क्वेश्चन दे रहा है मेरे को कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट 1.5 बार टू P/Q के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। क्लियर है? ये बार वाला है, दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल। ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब सॉल्यूशन मैं स्टार्ट कैसे करता हूं देखिए। सॉल्यूशन में क्या हुआ? जिसको ये मेरा क्वेश्चन में कन्वर्ट करने दिया होगा उसको क्या मान लेंगे अपन? लेट x बी इक्वल टू 1.5 बार। क्लियर है? मैंने इसको x मान लिया। अब अगले स्टेप में क्या करना है? इस 5 के ऊपर जो बार दिया है बच्चे, उस बार को मेरे को हटाना है। तो कैसे हटेगा? x इक्वल टू, इस बार को हटाने के लिए क्या करेंगे हम? 5 को बार 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 लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ऐसा। ठीक है, और ये डैश डैश हो गया। अब जब भी मेरा बार हट गया तो मेरे को क्या करना है? उसको इक्वेशन 1 नेम करना है। क्लियर है? अब बार हट गया। अब ध्यान दीजिए, ये जो मेरे जो क्वेश्चन में दिया है, पॉइंट के बाद कितने नंबर के ऊपर बार है? 1 नंबर के ऊपर बार है। तो मेरे को क्या करना है? देखिए, हो सकता है पॉइंट के बाद 2 नंबर के बार हो, 3 नंबर पे बार हो, तो आप काउंट कर लीजिए कितने नंबर हैं और क्या करना है। अब देखिए, मल्टीप्लाइंग, क्या करना है मेरे को? मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/10 से करना है। मींस पॉइंट के बाद जितना नंबर होगा उतना मेरा 1 के बाद 0 ऐड हो जाएगा। पॉइंट के बाद 2 नंबर होगा तो यहां क्या हो जाएगा? 100। पॉइंट के बाद 3 नंबर होगा तो यहां क्या हो जाएगा मेरा? 1000। ठीक है, तो किसको मल्टीप्लाई कर रहा है? इस वाले को। तो मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाएगा? x से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा बच्चे? दैट विल बी 10x। क्लियर है? अब मेरे को RHS साइड मल्टीप्लाई करना है। तो ध्यान दीजिए, मेरा पॉइंट यहाँ है, जब भी हम किसी डेसिमल को मल्टीप्लाई करते हैं 10 से, 100 से, 1000 से, तो क्या होता है? जितना 0 होता है ये पॉइंट उतना राइट साइड शिफ्ट हो जाता है। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा इसमें? ये पॉइंट कहाँ शिफ्ट हो जाएगा? ये पॉइंट आपका यहाँ पर आपका ये पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा? 15 पॉइंट। ऐसे ऐसे आप शो कर दीजिए और इसको इक्वेशन 2 नेम कर दीजिए। क्लियर है यहां तक? अब इसके बाद आपको करना क्या है? सिंपली इक्वेशन 2 में से इक्वेशन माइनस करना है। तो क्या करना है? इक्वेशन 2 से मेरे को इक्वेशन 1 को माइनस करना है। तो अब माइनस कैसे करेंगे? LHS को LHS के साथ, RHS को RHS के साथ। तो क्या हो जाएगा यहां पर? 10x माइनस x, 10x माइनस x, और इस साइड क्या हो जाएगा? 15.555 ऐसे डैश डैश, माइनस इधर क्या है? 1.55 ऐसे करके ये पॉइंट है। ठीक है, डैश 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 मेरे को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब देखिए 10 में से x माइनस करता हूं 1x, तो ये क्या हो जाएगा? इट विल बी इक्वल टू 9x। क्लियर है?
अब मेरे को RHS को माइनस करना है। तो देखिए RHS में क्या है, पॉइंट के बाद सेम नंबर है, 5 5 पूरा थ्रू आ रहा है और इसके भी पॉइंट के बाद 5 सेम नंबर रिपीट कर रहे हैं। तो देखिए अपने को जब भी पॉइंट के बाद सेम नंबर रिपीट करते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, कैंसिल आउट हो जाते हैं। आपको सिर्फ टारगेट करना है डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड में। तो डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड में कितना है 15 और इसके डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड में कितना है 1। तो क्या होना चाहिए 15 - 1 इज इक्वल टू 14। क्लियर है, तो मेरा 14 आ गया। अब क्या करना है, मेरे को x फाइंड करना है। तो x क्या करोगे, 9 को इस साइड ले जाइए तो क्या हो जाएगा 14/9। तो क्या हुआ, मेरा जो मैंने स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन दिया था उसको मैंने क्या लिया था, x लिया था और वो यहां से मेरे को निकल गया x। क्या निकल गया 14/9। तो 14 इस नंबर का p/q का रिप्रेजेंटेशन क्या हुआ बच्चे, तो आंसर मेरा ये है। समझ में आया कैसे करना है, क्लियर। अब अगला एक क्वेश्चन करते हैं और समझिए, ठीक है। एक क्वेश्चन और करते हैं, अपन को कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट इसको ले रहे हैं 1.25 बार टू p/q के फॉर्म में करना है। समझ में आ गया। अपन अब सॉल्यूशन करते हैं, बिल्कुल पिछला क्वेश्चन को देख के अपन करेंगे, ठीक है। तो पहला स्टेप में क्या है, जो भी क्वेश्चन दिया मैंने क्या लिया उसको x के बराबर। तो क्या ले लिया, लेट x बी इक्वल टू 1.25, ठीक है। तो पहला स्टेप था मेरा, मैंने x के बराबर लिया। अब दूसरा स्टेप क्या था बच्चे मेरा, कि मेरे को क्या करना है, इस बार को हटाना है। तो इस बार को कैसे हटेगा, उस बार को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, अपन को 25 को बार बार रिपीटिंग मोड में लिखना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, इक्वल टू 1.252525 डैश डैश डैश, हो गया। क्लियर है। अब जब भी हमारा बार हट गया तो उसको हमने क्या नेम किया, इक्वेशन 1 नेम किया। तो इक्वेशन मैंने 1 नेम कर दिया। क्लियर है बच्चों, ध्यान से सुनिएगा, ये क्वेश्चन आपके आता है एग्जाम में, ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। तो ठीक है, समझ में आ गया। अब उसके बाद मेरा क्या है, मेरे को मल्टीप्लाइंग, इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई पिछले बार मैंने किया था 10 से। अब मेरे को इसमें कैसे करना है, कैसे डिसाइड होगा बच्चे, तो मेरे को देखना है क्वेश्चन में पॉइंट के बाद कितने नंबर है, 1 2। तो क्या करना पड़ेगा, मेरे को मल्टीप्लाई क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई 2 नंबर है तो 1 के आगे मेरे को 2 0 लगाना है। समझ में आया। जितना नंबर होगा पॉइंट के बाद, जितने के ऊपर बार होगा उतना 0 मेरे को लगा देना है। तो इस इक्वेशन से किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 100 से। क्लियर है। तो अपन मल्टीप्लाई करते हैं, इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या हो जाएगा 100x। क्लियर है। और जब मैं RHS में मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या है, पॉइंट इधर है और 2 0 है, तो ये क्या करेगा, 2 नंबर आगे शिफ्ट हो जाएगा। तो ये कहां शिफ्ट हो जाएगा, पहला यहां, तो मेरा इस जगह ये शिफ्ट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 1252525 डैश डैश डैश, और ये मेरा क्या हो जाएगा, इक्वेशन 2। समझ में आ गया। सेम इसी तरह देखिए, हमने 10 किया है और इसमें हमने 100 किया है, ठीक है। अब हमको आगे देखना है। अब क्या करना है, सीधा से मेरे को इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 करना है, जिस तरह हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। अब करते हैं 2 और ये 1, तो क्या हो जाएगा इधर 100x माइनस x। क्लियर है। अब RHS में क्या हो जाएगा बच्चे, ये है 125.2525 डैश डैश डैश, माइनस कौन सा है, ये वाला। तो क्या है 1.2525 डैश डैश, ऐसे कर दिए। क्लियर है यहां तक मेरा आपको स्टेप। अब देखिए LHS में 100, अब यहां पर कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है, यहां पर 1 है, ठीक है, यहां पर 1 है। समझ में आ गया। तो 100 माइनस 1 विल बी इक्वल टू 99x। और इधर क्या हो जाएगा, मैं पिछले क्वेश्चन में क्या बोला था, ध्यान दीजिए। पॉइंट के बाद देखिए सेम 2525 है, इसके भी पॉइंट के बाद 2525 है। तो जब भी मेरा पॉइंट के बाद सेम नंबर होता है तो हम लोग को उसको कैंसिल आउट करना है। हम लोग को ध्यान देना है पॉइंट के सिर्फ LHS में। तो पॉइंट के LHS में कितना है 125 और पॉइंट के इधर कितना है 1, तो इसको इससे माइनस कर दीजिए। तो 125 माइनस 1 विल बी इक्वल टू 124। क्लियर है। अब मेरे को क्या निकालना है, x निकालना है। तो इस 99 को आप यहां शिफ्ट कर दीजिए। तो x इक्वल टू 124 9 और 9। ठीक है, समझ में आ गया। तो मेरा क्या हो गया, क्वेश्चन में जो दिया था उसका मेरा को, और उसको कुछ कैंसिल आउट कर लीजिए। अगर उससे कैंसिल होता है, क्या बोलते हैं, अगर किसी से कटता है, सिंप्लीफाई करके कटता है तो उसको काट दीजिएगा और मेरा ये आंसर क्या आ जाएगा। ये क्लियर है यहां तक आपको। तो मेरा x जो क्वेश्चन में दिया था उसका p/q का ये फॉर्म आ गया। समझ में आ गया, इजी था। एक दो क्वेश्चन
और ट्राई करिएगा अपने एक्सरसाइज से देख के। देखिए समझ में आइए, मैं जो अपन जो 2 क्वेश्चन किए, ध्यान दीजिए, पॉइंट के बाद जितने नंबर थे उनके पूरे के ऊपर बार था। ठीक है, जब हम अगला क्लास में देखेंगे तो पॉइंट के ऊपर हमको देखिएगा किसी के ऊपर बार होगा, किसी के ऊपर बार नहीं होगा। तो ये दोनों को आज आपका काम है कि घर में बैठ के इसको प्रैक्टिस करिए। और बच्चे थोड़ा सीरियस हो जाइए, क्या है ना, अब स्कूल चालू हो गया है, अब अपन को गर्मी छुट्टी अपन बहुत यूटिलाइज कर लिए। तो 9 का जो क्लास का जो आपका जो रहता है 9 क्लास है ना, बच्चों को थोड़ा सा एक्टिव हो जाना चाहिए क्योंकि अपने को अगले साल क्या है बच्चे, 10 बोर्ड है। 10 बोर्ड है तो वही आपको पूरा आगे का अपना फ्यूचर डिसाइड करेगा। तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा समय निकालना है धीरे धीरे। अभी तो मान लीजिए स्कूल खुला है तो आपको थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे समय निकालना है। और मैथ्स का मैं आपके साथ में पूरा साल भर बने रहूंगा और आपको एक एक क्वेश्चन जो आपको बेसिक क्लियर होने में मदद करेगा वो सब क्वेश्चन कराऊंगा। बिल्कुल आप बेफिक्र रहिए और आपको बस क्या करना है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है, थोड़ा सा समय देना है। ठीक है बच्चों, तो अपन मिलते हैं कल की क्लास में इसी का अगला टॉपिक के साथ। तो अगर आपको वीडियो मेरा अच्छा लग रहा है तो उसको सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड को भी रिकमेंड करिए मेरा वीडियो देखने के लिए, और मेरे वीडियो को लाइक करिए, उसको शेयर करिए। और आपको अगर अपना कुछ सजेशन कुछ देना है तो अपने कमेंट के थ्रू भेजिए। और अपन मिलते हैं अगली क्लास में बच्चे। थैंक यू सो मच।